ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि वो राम सबके भीतर रम रहे, सचराचर जगत के अंदर सत्य रूप से विद्यमान है और उन्हीं की सत्ता है। उनके अलावा यदि वो नहीं होते तो ये दृश्य जगत जो देखने में आ रहा है वो भी दृष्टिगोचर नहीं होती, उनके मूल में भी हुई। ऐसे सबके अंदर रमने वाले राम, रमता राम सु प्रेम हम बानो, ऐसे राम जी से हमने प्रेम किया जो सबके अंदर रम रहे, सभी जीवों में रम रहे, चेतन रूप से रम रहे, प्राणी मात्र में रम रहे। ऐसे सभी प्राणियों से हमने प्रेम किया। क्या समझकर प्रेम किया? परमात्मा स्वरूप समझकर ही प्रेम। जितने भी प्राणी हमें दर्शन में आते हैं, इन चरम चक्षुओं से देखने में आते हैं, उन सब के अंदर वो एक ही परमात्मा की आत्मा है, वो एक ही परमात्मा का अंश है। दूसरा कोई है नहीं, दूसरी किसी की और कोई सत्ता नहीं। तो किससे राग करे, किससे द्वेष करे? सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी दुखा। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं जहां सतगुरु साईं। तो ऐसी ब्रह्म समाज जब ब्रह्मांड में लग जाती है तो सब घटों के बीच में रमण करने वाले राम जी से प्रेम हो जाता है। रमता राम सु प्रेम हम मान, सभी प्राणियों से प्रेम का व्यवहार करते, भगवत स्वरूप समझकर व्यवहार कर, राम रूप समझकर व्यवहार कर। ऐसी बात व्यवहार के अंदर घटनी चाहिए, तभी समझेंगे कि रमता राम से आपने प्रेम बांधा। रमता राम सु प्रेम हम बांधी और बोलता राम सु प्रीत की। प्रीत हमने किससे लगाई, प्रीत हमने किससे जोड़ी? जो अणबे की वाणी संत सद्गुरुदेव बोल रहे, वो क्या है? बोलता राम। ऐसे अणबे के वचन, अगम देश के वचन, संत सद्गुरु जो है राम जी के ही नित्य अवतार, उनके गढ़ के भीतर राम जी ही बोल रहे हैं। उनके सारे वचन भगवत वचन, ऐसे भगवत वचनों से हमने प्रीत जोड़ी। बोलता राम सो प्रीत की। ऐसे संतों के, केवली भगवंतों के अनुभव के ज्ञान से हमने प्रीत लगाई। रमता राम सु प्रेम हम बांधियो और बोलता राम सु प्रीत की। जो पूछने से जवाब देवे वो बोलता राम। आपके मन में कोई प्रश्न है, जो प्रश्न का उत्तर दे दे और अपनी शंका का समाधान कर दे, वो बोलता राम। बोलता राम सु प्रीत की। ऐसे हमने बोलते हुए राम से प्रीत की, और ऐसे बोलते राम ही भेद प्रदान कर सकते हैं। साधना, जब तक ऐसे साधना का भेद देने वाले कोई बोलता राम नहीं मिलते, तो भला कोई कैसे भेद के बिना साधना करे, कैसे भेद के बिना भजन करे, कैसे भेद के बिना परम पद को प्राप्त करे? कोई तो बोलता राम निमित्त बन के आए। चलना तो अपने को अपने पांव पर है, लेकिन उनको दिन तो है जो पंथ बता। चले आपने पांव, दिन सो पंथ बता। तो ऐसे बोलते राम ही पंथ बता सकते, रास्ता बता सकते, मोक्ष के मार्ग के ऊपर ले जा सकते। तो ऐसे बोलते राम से हमने प्रीत की। रमता राम सु प्रेम हम बांधियो, प्राणी मात्र पर, जीव पर दया के भाव। सब में राम जी का स्वरूप समझकर किसी को अपने स्वार्थ के लिए कष्ट नहीं देना, किसी को नहीं हतना।
रमता राम सु प्रेम हम बांधियो, बोलता राम सु प्रीत कीनी। देह आकार का नाम सब परिहर्या। जो भी देही का नाम, आकार का नाम, उन सबको हमने छोड़ दिया, क्योंकि वो देही का नाम कब तक कार्य करता है? जब तक वो देही मौजूद रहती है। जब वो देह चली जाती है तो वो नाम भला कैसे कार्य कर सकता है? आप उसे पुकारोगे तो क्या वो हाजिर होके आ जाएगा? देह नहीं है उसे। जब तक देह में है तब तक तो पुकारोगे तो आकर आपकी सहायता कर देगा, कार्य कर देगा। लेकिन जब सदैव उपलब्ध नहीं है तो कैसे भला कोई आ सकता? देह आकार का नाम, जो भी आकार का नाम, परिहरे, उन सब कुछ हो। जब तक आकार के नाम के साथ लगे रहेंगे तब तक महाराज हमारे काम बनने वाला है। आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन्मय देत मिटाए। वो निराकार परमात्मा, निरंजन परमात्मा, अजोनी परमात्मा, अजन्मय परमात्मा, उनके नाम का सुमरण करोगे, वो समर्थ है, वो सबल है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सबके ऊपर, उन्हीं से सब देह धर कर आते हैं और सब उन्हीं में जाकर समाते हैं। तो वो मूल ज्ञान है, वो मूल चीज है। जब तक ऐसी मूल चीज को नहीं पकड़ोगे तब तक तो पत्ते को, फल को, फूल को, टहनी को सिंचन कर रहे हो। आकार के नाम का सुमरण कैसा है? इस प्रकार से पत्ते को जल सिंचना, फूल को जल सिंचना, फल को जल सिंचने के समान है आकार के नाम का सुमरण। तो क्या उससे लाभ प्राप्त होने वाला? जब तक आप मूल के अंदर, जड़ के अंदर वृक्ष के जल का सिंचन नहीं करोगे तब तक भला कैसे पत्ते को और फल को, फूल को सींच कर लाभ प्राप्त हो जाएगा कुछ? यही बात को समझकर सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं, देह आकार का नाम सब परिहरे। उन सब को छोड़कर हमने मूल को पकड़ लिया, तो मूल को पकड़ने से सब जगह सबका पोषण हो गया, कोई भी बाकी नहीं रहा। जिसने मूल के अंदर जल का सिंचन कर दिया तो वो जल पत्तों तक भी पहुंच गया, फूल तक भी पहुंच गया, फल तक भी पहुंच गया, सभी डालियों में, सभी जगह पहुंच गया, कहीं नहीं बचा बाकी। एक सादे सभी सदे और सब सादे सभी। तो देह आकार का नाम सब परिहरे। उन सब को छोड़कर यदि उनमें ही लगे रह जाएंगे तो मूल चीज तो हाथ ही नहीं लगेगी, मूल चीज तक तो पहुंचे ही नहीं पाएंगे। देह आकार का नाम सब परिहर्या। जो देह धरकर आए हैं और जो अभी नहीं चले गए, वो सब देह आकार के नाम। ऐसे आकारी को सेवा पूजा करने से, आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं, आपकी गर्भवास की ताप नहीं मिट सकती। लेकिन जन सुखिया निराकार रे छिन्मय देत मिटा। तो देह आकार का नाम सब परिहर्या। तो फिर क्या किया इन सबको छोड़कर? अड़धर उड़द भी सुरत देन, श्वास और उसास के बीच हमने सुरता लगाई। क्योंकि वो सिखावण हार श्वास और उसास के बीच ही बसता है। वो आत्मा का सद्गुरु निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर, जो परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, सत स्वरूप है, वो श्वास उसास के बीच बसता है। श्वास उसास के बीच बसे सिखावण हार। जो बाल समय के अंदर जन्मते वही सांस उसास के बीच में जो है वही सिखावण हार बसा हुआ है। उस सिखावण हार जो जन्म के समय बालक को कौन गुरु आया था सिखाने के लिए? माता के स्तन से दुग्ध पान कराने के लिए किसी ने सिखाया था उसको? वो उस समय भी मौजूद था।
लेकिन उसकी परख, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, वो प्रकट कैसे होगा? जब तक श्वास और उश्वास के बीच सिमरन नहीं करो तब तक उसका आनंद प्रकट नहीं हो। अड़धर उड़द भी सुरत देनी, जब हमारा ध्यान, जब हमारी सुरता, जब हमारी निरता श्वास और उश्वास के बीच लगाते हैं तो उसमें वो आत्मा का सद्गुरु सतनाम निजनाम कुदरत कला नेंचर प्रकट हो जाता है। 5-25 सु राम न्यारा, वो राम जो है 5 तत्वों से और 25 प्रकृति के देह से अलग है। वो देह के अंदर नहीं है, वो देह से बाहर से प्रकट होकर ब्रह्म विराट से आया। वो आत्मा का सद्गुरु, वो देह के अंदर प्रकट हुआ कंठ कमल पर, लेकिन वो देह से अलग, इस देह में होते हुए देह से न्यारा। साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में 5-25 सु राम न्यारा रहे, दिष्ट और मुष्ट में ना आया, चरम चक्षुओं से उसे देख नहीं सकते और मुट्ठी से उसे पकड़ नहीं सकते। धरण पाताल आसमान सु अगम है, वो न धरती पे है, न पाताल पे है और न आसमान में, न स्वर्ग में है, न मध्य में है, न नरक। तीनों ही जगह से वो अगम है। अगम देश से आता है और अगम देश में ही लेकर जाता है। चौथे लोक से, संतों के देश से, रामजनों के देश से आता है और वहीं लेकर जाता है, जहाँ बिछड़ा जहाँ जाए समाए। धरण पाताल आसमान सु अगम है, करोड़ मध्य संत कोई गम पा। महाराज संत समाज की कह रहे हैं कि संत, करोड़ों संतों में से कोई 1-2 संत ही ऐसे निज नाम का भेद प्राप्त कर पाते हैं। सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचक का भेद मिलता है और उनके गट के भीतर जागृत होता है और जागृत होकर पूरब के 6 कमलों का, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके परम पद को प्राप्त होते हैं। वो केवली भगवान। करोड़ मध्य संत कोई गम पा। पूर्णा राम भरपूर सो रमी रया, वो पूर्ण राम, और जो उस राम को प्राप्त कर लेते हैं वो पूर्ण काम हो जाता है। उनके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। और जिनको ऐसे राम जी प्राप्त हो गए, वो कहीं भी रहो, घर में रहो, वन में रहो, रास्ते में रहो, सब जगह उनको भरपूर आनंद प्राप्त होता है ऐसे नाम। कहीं भी चले जाओ, उसमें न घर का कारण है, न वन का कारण है, न बालक का कारण है, न वृद्ध का कारण है, न स्त्री का कारण है, न पुरुष का कारण है, न पढ़े लिखे का कारण है, न बिना पढ़े लिखे। देश काल परिस्थिति से अलग पूर्णाराम भरपूर सो रमी रहा, वो सभी जगह रमे में, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं। ऐसे परिपूर्ण परमात्मा है। जाय ब्रह्मांड निरंकार धाम, इस प्रकार से ऐसे राम जी का सुमरण, ऐसे राम जी का ध्यान में कैसे लगाऊं? महाराज में खंड और पिंड को लांग कर ब्रह्मांड में जब चला जाऊं, त्रिकुट से ऊपर चला जाऊं, तब वो अर्धनाम का अनुभव होता है, सतनाम का, कुदरत कला का। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में जो अनुभव करती है, जो दुनियात्मक शब्द सुनाई देता है आत्मा को, जाय ब्रह्मांड निरंकार ध्यान, जो निरंकार की ध्वनि सुनाई देती। दास सुखराम के शब्द अरूप है। ऐसे दुनियात्मक शब्द का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं है कि कौन से रंग का है, कौन से रूप का है, कौन से वर्ण का है, कह कर नहीं बता सकते। रूप वर्ण तड़का को कैसो, किसके घर में रसोई बनती है, सब्जी छोंकते हैं, तड़का लगाते हैं, तो पड़ोस के अंदर उसकी खुशबू आती है, लेकिन उसका तड़का का कोई रूप बता सकते कि कैसे रूप का है, कैसे वर्ण का है, कैसे रंग का है?
लाल है कि पीला है कि नीला है कि हरा है कि सफ़ेद है, कोई उसका रंग रूप का वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन पता चलता है कि कुछ हुआ है। इसी प्रकार से आनंद घट के भीतर महसूस होता है। दास सुखराम के शब्द अरूप है, इस प्रकार से वो शब्द रूप से रहित, आकार से रहित, चरम चक्षुओं से दर्शन में नहीं आता। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। तो फिर उसका अनुभव कैसे करें? महाराज फरमाते जिंग से धुन सु राम गाऊं। जो जिंग ध्वनि हो रही है, उस ध्वनि के अंदर सुरता लगी हुई, उस ध्वनि के अंदर निरता लगी हुई, और उस ध्वन्यात्मक शब्द को सुन रहे, और सुनते सुनते रसना से रकार और मकार का उच्चारण हो रहा, कर नहीं रहा, हो रहा। इस प्रकार से वो राम जी का सुमरण होता। जिंग से धुन सुराम गाऊं, ऐसा आनंद है घटपटचों का, मूल ज्ञान का। और ऐसे आनंद का समय, ऐसो समयों सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांस, यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। अब ऐसे आरती का, सेवा पूजा का समय 24 घंटे का केवल प्रातःकालीन संध्या या सायंकालीन संध्या या मध्याह्न संध्या वहीं तक ही सीमित नहीं रहा। अब तो खाते पीते, उठते बैठते सोते, सभी जगह ऐसे आनंद की अनुभूति हो। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी आही उत्तम रीत। इस प्रकार से गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, इस प्रकार से कोई परमात्मा से प्रीत लगा, रमता राम सु प्रेम हम बांधिए, बोलता राम सु प्रीत कीनी, देह आकार का नाम सब परिहरिया, अड़द उड़द भी सूरत दे, तो वो निज नाम प्रकट हो जाता है। ऐसे संतों के, केवली भगवंतों के ज्ञान को शिरोधारी करके, धारण करके, उनसे वेद लेकर साधना करते, तो वो श्वास और उश्वास के बीच सिखावन हार बसा हुआ प्रकट हो जाता। सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट में जामे प्रगट। इस प्रकार का आनंद जिसके गट के भीतर प्रकट होता है, मूल ज्ञान का, उसी गट की बलिहारी है, उसी गट का मनुष्य जन्म सार्थक है, सफल है। ऐसे साधना करते करते मूल ज्ञान के घटपटचे घट के भीतर अनुभव होते। उन सब घटपटचों का प्रश्न के माध्यम से सद्गुरुदेव प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद उत्तर भी देंगे। चंद्र और सूर्य कौन अस्थान है, धरण ब्रह्मांड कहाँ वायु उठे, मन हर बुद्ध अहंकार संग सुरत रे, कहाँ लगे दौड़ घर कौन छूटे, आद अस्थान घर कौन हंस को, जीव की जुगत कहाँ बास होई, अड़द हर उड़द कौन घर उपजे, तत्व का भेद घर जान कोई, शक्त हर शिव कहाँ विष्णु भगवान रे, सात सुर माय कहाँ सहज सेवा, पुण्य स्थान घर विश्व का वास है, कौन घर वस्त्र सो मिष्ट मेवा, शुद्ध हर बुद्ध गणेश घर कौन है, सुरग 21 कहाँ इंद्र राजा, सरस्वती सांच सम राग गर कौन है, अखंड गन गोर कहाँ बजे बाजा, भार 18 गर कौन से उपजे,
नेम सो नाबगर कोन माही, सीलता सेंग कुण माई सो नीसरे, बहत जल नीर कुण समंद जाए, प्राण का पांव कहाँ गेल विस्तार है, कौन गर ठाम जहाँ जोत जागे, हद गर कौन बेहद की बात कहे, वहाँ हंस जाए जब कौन सागे, जोत के ऊपरे कौन स्थान है, लोक सो लोक लोई के राज होई, दास सुख राम निर्वाण निज ब्रह्म को, वेद स्थान कोई देत मोही। ये सारा प्रश्न घट पड़ चुका है, मूल ज्ञान का है। ऐसे सारे घट पड़चे साधक को इन सब स्थानों का घट के भीतर अनुभव। महाराज फरमाने की जो निर्वाण निज ब्रह्म की प्राप्ति करते तो ये सब घट पड़चे, ये सब चीजें, ये सब स्थान घट के भीतर दर्शन करने में आते हैं दिव्य नैनों के माध्यम से। दिव्य नैन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। तो ये सारी चीजें जब घट के भीतर दर्शन में आती है, दास सुखराम निर्वाण निज ब्रह्म को भेद स्थान कोई देत नहीं, जो ऐसा भेद बता दे, जो ऐसे सब स्थानों का वर्णन करके बता दे, तो महाराज हमारे वो सही सही रास्ते पर चल, उसके घट के भीतर उसने सब इन चीज़ों का दर्शन किए, इन सब घट के भीतर इन सब चीज़ों को देखा है। जो जो स्थान महाराज बता रहे हैं उन सब स्थानों पे आनंद की अनुभूति की, खंड पिंड ब्रह्मांड में पूरे आनंद का अनुभव पूरी जगह की है। शब्द ब्रह्म के साथ सद्गुरु से ज्ञान की दूरबीन लेकर इन सब चीज़ों को घट के भीतर ही दर्शन किया, इन सब चीज़ों की घट के भीतर ही आनंद लिया। और जिन्हें भी परमात्मा प्राप्त हुए हैं उन सबको ऐसे चैन पहले दिखाई दिए, माइल स्टोन पहले दिखाई दिए, एलान सेन दिखाई दिए पहले, फिर आगे जो है परम पद की तरफ प्राप्त। और जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में धरे। जिनको भी परमात्मा मिले हैं उन सब को घट के भीतर ही प्राप्त। तो महाराज फरमाने कि बाहर इतना फिरने की आवश्यकता नहीं है, आपको परमात्मा प्राप्त करने हैं तो घर के भीतर बैठ कर सद्गुरु से भेद लेकर यही साधना कर लो, सद्गुरु से आज्ञा प्राप्त करके यही साधना कर लो, तो यही जो है निज नाम आपके घट के भीतर जागृत हो जाएगा। और ये सारे स्थानों का दर्शन आप अपने घट के भीतर ही सूरज चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, दिव्य चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से कर लेंगे। तो फिर बाहर जाने की सारी इच्छाएं मिट जाएगी। ऐसा आनंद जब घर बैठे घर भीतर आ रहा है घट के भीतर, तो बाहर उठकर कहाँ जाओ, कहीं जाने की इच्छा शेष नहीं रह जाएगी और पूर्ण काम होकर पूर्ण पद को प्राप्त कर ही लेंगे। इन सब प्रश्नों का उत्तर सद्गुरुदेव कल बताएंगे। इन सब का आनंद जो है कि कौन कौन सा स्थान कहाँ कहाँ है और कैसा कैसा उसका अनुभव होता है, तो ऐसे अनुभवों का वर्णन कल के सेशन के अंदर आएगा। तो आज का सेशन प्रश्न तक विचार करें इन सब प्रश्नों पर कि कौन सा स्थान कहाँ कहाँ है और कैसा कैसा अनुभव हो रहा है। बांदा आयो मोसर मति हारो रे, आयो मोसर मति हारो, जा संग हंस अगम कर पहुँचे, जा संग हंस अगम कर पहुँचे, वे सतगुरु शिर धारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो रे, आयो मोसर मति हारो, जग को हेत सकल दुखदायक, जग को हेत
सुखदायक सत्संगत जग में, सुखदायक सत्संगत जग में, सतगुरु शरण पिछाणो मेरे रामा, सतगुरु शरण पिछाणो रे मांदा आयो मो सरमति हारो रे मांदा आयो मो सरमति हारो, माते पिता सुत गोत कड़ूंगो, माते पिता सुत गोत कड़ूंगो, जोण जोण संग होई मेरे रामा, जोण जोण संग होई, मिने खादे है गरु बहु पाशु, मिने खादे है गरु बहु पाशु, सतगुरु मिलयन कोई मेरे रामा, सतगुरु मिलयन कोई रे बाबा, आयो मो सरमति हारो रे बाबा, आयो मो सरमति हारो, चार दिना की जोर जवानी, चार दिना की जोर जवानी, आदे खर मति भूलो मेरे रामा, आदे खर मति भूलो, आदे सीध गोइन काया में, आदे सीध गोइन काया में, जुग जुग दुख संग झूलो मेरे रामा, जुग जुग दुख संग झूलो रे मांदा आयो मो सरमति हारो रे मांदा आयो मो सरमति हारो, तीन लोक लगे माया काची, तीन लोक लगे माया काची, और सगत लगे भाई मेरे राम, और सकत लगे भाई, जहाँ लगे ज्ञान टिके सब काचा, जहाँ लगे ज्ञान टिके सब काचा, मति मानो जग माई मेरे रामा, मति मानो जग माई रे मांदा आयो मो सरमति हारो रे बांदा, आयो मो सरमति हारो, कै सुख राम मान नर मेरी, कै सुख राम मान नर मेरी, ने अंचर गम लीजे मेरे रामा, ने अंचर गम लीजे, फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, बहुरन जो
सरमति हारो रे बांधा आयो मो सरमति हारो जा संग हंस अगम गर पहुँचे जा संग हंस अगम गर पहुँचे वे सतगुरु शिर धारो रे बांधा आयो मो सरमति हारो रे बांधा आयो मो सरमति हारो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा कारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में